हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम करेंगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कल पेपर हुआ है BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के आंसर की को देखेंगे और इसकी बिल्कुल सटीक आंसर की हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से आंसर्स हमें दे रखे हैं। चलिए तो देखते हैं। बाकी मैंने BD 102 की वीडियो बनाई थी, तो उसमें वीडियो में कुछ एरर था, वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था और जो क्वेश्चन थे वो स्क्रीन पे आगे पीछे चल रहे, इस वजह से मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो उस वीडियो को मैं बहुत जल्द आपको फिर से लेकर आऊँगा, तो आपको BD 102 का भी आंसर की बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और इसका पेपर का जो PDF है BD 103 का, वो मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँगा अभी थोड़ी देर बाद, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पेपर। और आगरा यूनिवर्सिटी वाले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वो जितने भी मैं पेपर डाल रहा हूँ ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उन सभी को अच्छे से सॉल्व करें और पूरा कंप्लीट करें। बाकी अगर इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हो सकता है एक दो आंसर कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, दोनों के आंसर गलत भी हो सकते हैं। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हैं, एक दो क्वेश्चन ही हैं जो कन्फ्यूजिंग में है, वो मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए देखते हैं हमारी क्लास को आज को। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पेपर है BD 103 का। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, अधिगम एक प्रक्रिया है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी। ए और बी दोनों, यानी कि सरल और जटिल प्रक्रिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा ए, हार्वर्ड, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, हार्वर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है, यानी किसकी देन है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मनोविज्ञान की। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर है, तो इसका सही आंसर होगा ए, शिक्षण सूत्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका क्वेश्चन है, शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, आपका सही आंसर रहेगा ए, हंट। तो इसका सही आंसर हंट रहेगा। अगला है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा बी, द्वे ध्रुवी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, इसका सही आंसर होगा बी, एनकोडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण की भूमिका होती है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी की। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, शिक्षण सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी से।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर होगा सी, स्मिथ एवं स्मिथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बुद्धि है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन देखो पहले ही पेपर में आ चुका है, तो ये रिपीट कर गया है। इसका आंसर होगा पहला, एडम्स। अगला क्वेश्चन नंबर 16, प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, दंड के अभाव में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया? इसका सही आंसर होगा ए, कुत्ता पर। अगला क्वेश्चन, किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? इसका सही आंसर होगा बी, सिकनर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा डी, थार्नडाइक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? इसका सही आंसर होगा ए, थार्नडाइक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि यानी कि IQ का प्रत्यय किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, स्टर्न ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टर्मन एवं मेरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इसका सही आंसर होगा बी, 140 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कन्फ्यूजिंग है, तो ये मैं नहीं बता। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सीखने की प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, थार्नडाइक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण में छात्र चर हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मन का विज्ञान। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सिकनर का। चलिए अगला प्रश्न है, अग्रिम संगठन प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? इसका सही आंसर होगा ए, रिचर्ड सचमैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, गेने की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा सी, अधिगम की परिस्थितियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, स्मृति। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की स्थिति है। इसका सही आंसर होगा आपका
डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी हाथ। अगला क्वेश्चन, अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। इसका सही आंसर होगा ए वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन 39, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यता को समूह है? इसका सही आंसर होगा बी 7। अगला क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और 40 का हमारा क्वेश्चन है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इसका सही आंसर होगा बी बंकिंघम। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए प्रयोगात्मक पद्धति। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ए व्यवहार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 45। तो इसका 45 क्वेश्चन है, बुंट ने मनोविज्ञान प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। इसका सही आंसर होगा बी 1879 में। अगला क्वेश्चन नंबर 43, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। इसका सही आंसर होगा बी बाल विकास के ज्ञान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, यानी क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी खोजी विधि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए अल्फ्रेड विनेगो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? इसका सही आंसर होगा आपका बी विने। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सॉरी, इसका विने नहीं होगा, मेरे हिसाब से थान डाइक होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या हो, ये एक कन्फ्यूजिंग में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी छोटे एवं स्पष्ट। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, आर्मी अल्फा परीक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ए सामूहिक परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा सी नव सृजन से। अगला क्वेश्चन, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, स्किनर
किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा आपका स्किनर, सॉरी, इसका सही आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का ए स्किनर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, सीखने की अंत सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी कोहलर। इसका सही आंसर रहेगा आपका कोहलर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? इसका सही आंसर होगा सी प्रदर्शन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्रकारी करना व खिलौने बनाना संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे बना दूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी वॉटसन का। चलिए अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है? इसका सही आंसर होगा ए प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षण का संबंध है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है? इसका सही आंसर होगा आपका बी बाल मनोविज्ञान पर। अगला क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ए छात्रों के सीखने की गति पर। अगला क्वेश्चन 68, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारण यानी कारक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए ज्ञानेंद्रियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन हो अधिगम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा सी जेपी गिलफोर्ड। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? इसका सही आंसर होगा बी 3। अगला क्वेश्चन, लुइस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है? इसका सही आंसर होगा ए अंधे बालकों की शिक्षा। अगला क्वेश्चन 72, कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। अगला क्वेश्चन 73 है हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप में क्या अपेक्षा करते हैं? इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक पाने के लिए। अगला क्वेश्चन 74, एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर शायद सी होगा मेरे हिसाब से, अमूर्त बुद्धि, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन 75, विशिष्ट बालक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए प्रतिभाशाली बालक। तो आपका ये क्वेश्चन भी खत्म, यानी कि 75 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। ये आपके ये BD 103 आपका सब्जेक्ट है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था कल। तो आप लोग अपने आंसर चेक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आंसर आपके सही हैं। क्वेश्चन कमेंट करिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताओ और बताइए आपका पेपर कैसा हुआ। बाकी अगले पेपर की आप तैयारी करिए BD 104 के लिए। तो चलिए मिलते हैं सभी स्टूडेंट से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।